हेलो एवरीवन, यू आर कॉर्डली वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये सी सेट का क्लास है। मैं आपको पहले भी शायद नहीं बताई होंगी। तो एक क्लास मैथ का हुआ था जिसमें मैं जीरो की उत्पत्ति बताई थी, लेकिन ये कंपटीशन लेवल का क्लास है जो छोटे से छोटे कंपटीशन से लेके हाई लेवल के कंपटीशन में ये एग्जाम में हेल्प होंगे। ये क्वेश्चन बहुत हेल्प होने वाले हैं और ये क्वेश्चन सी सेट में भी आते हैं। तो नंबर सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं, तो इसलिए मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट की हूँ और ये सी सेट के हैं। तो नंबर सिस्टम में हम जीरो की उत्पत्ति देख चुके हैं और आज हम नंबर सिस्टम में उससे आगे देखेंगे कि उसमें तो हम देखे थे शायद इवन नंबर का मतलब शून्य निकालना देखे थे कि कैसे निकलेगा, कितने क्वेश्चंस में निकलने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं इंटेजर नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। ये सब में अगर क्वेश्चन आ जाती है कि इसमें शून्य कितने होंगे क्वेश्चन में, तो उसको कैसे निकालेंगे और उसका क्या ट्रिक है। तो आइए ये चीज आज हम देखते हैं, उससे आगे और नंबर सिस्टम में और भी चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता होगा, तो कैसा लगता है मेरा वीडियो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी और जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताई थी कि 1 से लेकर के 84 तक, 1 से लेके 45 तक में कितने शून्य आएंगे, ये क्वेश्चन था। और अगर 1 से ना पूछ करके अगर 20 से पूछ दिया, फाइंड द नंबर 0। फाइंड द नंबर 0 मतलब संख्याओं में कितनी जीरो निकलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हम पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि जैसे 1 से लेकर 145 में कितने शून्य होंगे, ये देखा था हमने। ठीक है, 1 से लेके मतलब देखा था 1 से 45, 1 से 84, 1 से लेके देखिए आप समझ रहे हो 1 से 84, 1 से 25। तो ये हम देख चुके हैं कि इसमें कैसे शून्य निकलते हैं। एक तो मैं आपको पहले बताई थी कि 2 और 5 को आधार मानेंगे और दूसरा है कि डिवाइड करने का। तो इसका जो स्क्वायर, जो 5 का स्क्वायर है वो हमें याद होनी चाहिए। आपको मैं पहले बताई थी कि इसको याद कर लेना है, तभी हमारा इजी मतलब तुरंत बनेगा। तो ये हमें कम कुछ तो थोड़ा बहुत भी याद होना चाहिए, तभी अच्छा से हमें देख लीजिए। कम से कम इतना याद रखिए ना, इससे ज्यादा भी नहीं आए और आएगा तो फिर जोड़ के कुछ और कर लीजिएगा। लेकिन इसमें से मैं आपको बताई थी कि इसमें क्या करना होता है। तो 1 से लेके 45 में हम क्या कैसे देखेंगे इजी में, पहले 145 को लिख के 5 से डिवाइड करेंगे बस। उसके बाद ये करना था, इसका जो आंसर निकलता है वो, और फिर इसके बाद 145 से लेके 25 से डिवाइड करना था इससे, फिर जो इसका निकलता है वो देखिए। अब इसका हो रहा है 5, इसका 29 निकला और इसका 7 बार में, सॉरी 6 बार में निकला इसका। ठीक है, 145 है तो 25 में कट रहा है, फिर इसके बाद 125 है तो देखिए 145 बाय 125, तो ये एक बार में कटेगा। उसके बाद इससे ज्यादा नहीं कट रहा है, इससे ज्यादा देखिए 625 आ जा रहा है, जो 145 उससे छोटा है, तो इसलिए वो नहीं कटेगा। तो ये जो इसके फैक्टर निकले हैं देखिए 29 प्लस कर देना इनको, 6 और 1, इनको बस प्लस करना है, 7 और 9, मतलब 36। ये फैक्टर इसके निकल रहे हैं। तो इस टाइप से ये मैं आपको पहले बताई थी कि ऐसे बनेंगे 1 से लेकर के। अभी 2 क्वेश्चंस में आप और भी इसके मैं टेस्ट भी लूंगी, आप बाद में देख लीजिएगा।
तो ये मैं 1 से लेके बताई थी, और अभी मैं ऐसा क्वेश्चन से देखिए 26 से लेकर के 63 तक कितने शून्य होंगे। ये ऐसा क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें 1 से, तो हम जो 1 से हमने देखा था, तो इसका बनाने का तरीका देखिए कैसे। पहले 1 से हम देखेंगे ऐसे, ये 26 और ये 63, ठीक है। तो पहले हम 1 से देखें, 1 से बनाने तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। तो आइए देखिए, 63 और इसको 5 से डिवाइड करना है। आपको बताई थी जब 5 का स्क्वायर, 5 को आधार मानना है, क्योंकि 2 ज्यादा होता है 5 कम होता है, इसलिए 5 को ज्यादा आधार मानते हैं हम लोग। तो 5 को आधार मानेंगे और 5 से इसको डिवाइड करेंगे। जो फैक्टर बच जाता है, शेष बच जाता है, उसको नहीं देखना है। तो यहाँ 12 आया, उसके बाद 63 को 25 से करेंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर के बाद 25 आ रहा है। तो 2 बार में ये होगा, देख लीजिए। और उसके बाद फिर 125, तो ये तो बड़ा है तो ये नहीं होगा, तो इसको काट दो। ये दो ठो को क्या करना है, प्लस करना है। ये देखिए बराबर कितना हुआ, 14। तो मतलब 1 से लेके 63 तक हमारा कितना निकला है, 14 फैक्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए 1 से लेके 26 तक देखेंगे। तो 26 को देखते हैं 5 से, 5 बार में कट रहा है। फिर देखते हैं 26 को 25 में से, तो 1 बार में कट रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, और फिर तो 125 इससे बड़ा है तो नहीं होगा। तो इसको देखिए 5 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 6, इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे कितना आने वाला है। तो ये देखिए 1 से लेके 63 तक कितना है, 14 है। और यहाँ से मतलब 26 से 1 तक 6 है, तो 6 को माइनस कर देना है, माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए ये जो 8 बच रहा है ना, ये आपका शून्य, मतलब ये ही आंसर होंगे। यहाँ से यहाँ तक में 8 शून्य होंगे। तो आई होप कि आपको बनाने ये आ गया होगा कैसे बनेगा। देखिए पहले 1 से हम देखेंगे और उसके बाद 6 से 8 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको, अगर आप इसको नोट भी कर सकते हैं तो अच्छा से बाद में देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। वन 150 तक में कितने शून्य हैं। तो इसका भी हम वही यूज करेंगे फॉर्मूला। देखिए 1 से देखेंगे 21, फिर 21 से 150, ठीक है। तो इसका भी वही है, पहले 1 से 150, तो 150 का देखते हैं, 5 से करते हैं, इतना हमें 30 बार में कट रहा है। उसके बाद फिर देखिए 25 में 6 बार में कट रहा है। उसके बाद देखते हैं सॉरी 25 हो गया ना, 125 एक बार में, ये भी एक बार में जा रहा है। उसके बाद इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो, तो इसके बाद नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, देखिए 30 प्लस 6 प्लस 1 कितना हुआ, 6 7 3 37 हुआ। मतलब कि यहाँ से लेके 1 से लेके 150 तक 37 है, ठीक है। अब 1 से 20 तक देखते हैं कितना होता है, 21 तक देखते हैं।
4 बार में कट रहा है और 25 तो ज्यादा है, 21 से तो नहीं होगा, तो यहाँ पे 4 है आपका, सॉरी 37। तो अब यहाँ मतलब 21 से 150 में देखने के लिए क्या करना है हमें, ये यहाँ तक जो है आपका 1 से 150 तक 7 इसमें माइनस करना है इसको 4 को, तो कितना बच रहा है 33। तो 33 जो बचा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 33, 21 से 150 तक 33। तो ये मेथड आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, आपको समझ गए होंगे क्योंकि मैं पहले भी बताई थी। और हमेशा 2 और 5 को ही आधार मानना है, तो और 2 से ना करके 5 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 2 बहुत सारे आते हैं अंक में, छोटे छोटे बहुत हो जाते हैं, तो उसमें नहीं होने वाला है। तो देख लीजिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे ये। तो दूसरा देखते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं आपको बताई जो अभी, वो मतलब प्राकृतिक संख्या थे, ये नेचुरल नंबर के ट्रिक थे, वो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के ट्रिक थे। और अब देखिए स्टेप 2, स्टेप 2 में हमारा है, देख लेते हैं, और नंबर विषम संख्या, 1 से लेके 15 सभी विषम संख्याओं को गुना करने पर कितने शून्य होंगे। तो विषम संख्या आपको पता ही होगा, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 41 तक देख लिया जाए। तो इसमें क्या है ना, देखिए और नंबर विषम संख्याओं में 1 से लेकर 15 तक सभी विषम संख्याओं को गुना करने पर कितने शून्य होंगे। तो आप देख रहे हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 से 41 तक, इसमें कहीं भी 2 नहीं आ रहा है, कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। अब मैं आपको पहले भी बताई थी कि जीरो की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो जीरो की उत्पत्ति देखिए 2 × 5 में होती है। तो जब इसमें 2 ही नहीं आ रहा है तो इसमें शून्य ही नहीं बनेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि और विषम संख्या की 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक जितना भी पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें शून्य आता ही नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा नेवर, नो, इसमें शून्य ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 2 आ ही नहीं रहा है। और जीरो की उत्पत्ति 2 और 5 से होती है, तो इसमें 2 ही नहीं आ रहा है, तो फिर जीरो कहाँ से आने वाला है। तो आई होप, बहुत इजी ट्रिक्स है ये, एकदम डायरेक्ट आंख बंद करके नेवर कर देना, नो, इसमें शून्य आएगा ही नहीं, एक भी शून्य नहीं आने वाला इसमें। तो आई होप कि आप विषम संख्या समझ गए। और इससे पहले जो था वो प्राकृतिक संख्या था, 1 से लेके अनंत तक में आपको जितना भी 5 का स्क्वायर लेकर के आपको उसको बनाना था, वो था। और ये विषम संख्या हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3, ये है आपका स्टेप 3 में प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या
अभाज्य सं अभाज्य अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर कितना शून्य होगा। ठीक है, लिख दे रही हूँ। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या तो ये आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 3 5 7 11 13 17 19। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 और 19 जितना भी अभाज्य संख्या पूछ ले। और इसमें क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याओं की गुना करने पर शून्य कितना होगा। तो अगर देखिए प्राइम नंबर में 1 से अगर पूछता है तो यहाँ पे आंसर में सिर्फ ओनली ओनली 10 होने वाला है। देख लीजिए, ओनली 10। ठीक है, अगर 1 से 50 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 100 तक, 1 से लाखों तक, करोड़ों तक, अरबों तक कितना भी पूछ ले, 1 से पूछ लेता है अगर। और आपको सिर्फ माइंड में रखना है अभाज्य संख्या। कौन सा पूछ रहा है, अभाज्य संख्या। अगर आपको माइंड में आपको रखना है अभाज्य संख्या में 1 से लेके कितनों तक पूछ ले, कितनों तक पूछ ले, लेकिन 1 से पूछेगा तब आपका 10 होगा। 1 से पूछेगा तो 10 होगा। और बाकी अगर 2 से पूछता है, जैसे कि यहाँ पे 2 से देखिए, 2 से जैसे पूछता है, 2 से लेके 100 तक, 1000 तक कितनों भी पूछ ले, लेकिन कोई भी 0 नहीं होने वाला है। तो देखिए ये 1 से था और 2 से पूछेगा, 2 से क्वेश्चन आता है तो कोई 0 नहीं। कट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभाज्य संख्या में अगर क्वेश्चन पूछेगा 1 से लेके अरबों खरबों करोड़ों लाखों जो भी पूछ दे, अगर 1 से पूछता है तो सिर्फ 10 होने वाला है। और अगर 2 से पूछेगा तो एक भी 0 नहीं होगा, कितना भी संख्या पूछ ले वो, पर 2 के बाद 0 नहीं होगा, कोई भी 0 नहीं। और विषम संख्या में कोई 0 होगा ही नहीं। अगर विषम संख्या पूछ ले डायरेक्ट क्वेश्चन में आप नेवर नो मार्किंग कर देना है बस। और आपको तो वो पता ही है, फिर से मैं रिवीजन कर दे रही हूँ। जो प्राकृतिक संख्या जो मैं बताई थी उसका 5 का स्क्वायर लेना है आपको, और फिर 25 का, बहुत इजी है। 25 फिर क्यूब लेना है, फिर होल 4 लेना है ना, उसी से उसका आप डिवाइड करते जाएंगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। और ओड नंबर में कोई शून्य नहीं होने वाला, कितना भी क्वेश्चन पूछ दे कोई शून्य नहीं होगा। और इसमें आपका 1 से अगर पूछता है तो सिर्फ 10 होगा, और 2 से पूछता है तो कोई 0 नहीं होने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। जब समझ गए तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब स्टेप 4 देखते हैं। सम संख्या इवन नंबर। देखिए फाइंड द 0 मल्टीप्लाई
1 से 50। तो देख रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो मल्टीप्लाई और इवन इंटेजर बिटवीन 1 to 50। तो इंटेजर नंबर, तो आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ इंटेजर नंबर क्या होता है। तो इंटेजर नंबर, देखिए इंटेजर नंबर तो पहले पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या इंटेजर नंबर। पूर्णांक संख्या इंटेजर नंबर। तो पहले देख लेते हैं इंटेजर नंबर होती क्या है, उसके बाद फिर क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है। तो इंटेजर नंबर में आपको, इंटेजर नंबर क्या होता है तो देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पेन ही नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है, सारा पेन का इशू हो गया। देखिए इंटेजर नंबर यहाँ पे हम 0 लेंगे, यहाँ पे 0 लिखे हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे निगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका नेगेटिव नंबर और ये होल नंबर। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये माइनस में जो है निगेटिव नंबर है, और ये 0 से लेकर के अनंत तक होल नंबर। तो निगेटिव नंबर और होल नंबर दोनों को सम्मिलित करके इंटेजर नंबर बनता है, मतलब ये दोनों को मिक्सिंग करके पूर्णांक संख्या बन रहा है इंटेजर नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे कि हाँ, तो नेगेटिव नंबर और होल नंबर दोनों के सम्मिलित समूह को हम इंटेजर नंबर कहते हैं। चलिए तो इसको इरेज कर देती हूँ मैं, आपको अगर नोट करना है तो कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लिखना हो तो। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन देखने हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो जो मैं आपको पहले बताई थी कि 5 का स्क्वायर करना है, तो इसमें क्या करना है ना कि देखिए ये जो 5 का स्क्वायर, 5 जो हम कर रहे थे, 5 का क्यूब तो इसका क्या करना है, ये 5 का 10 कर देना, बस इनका डबल कर देना है, ठीक है। देखिए इसका सिर्फ डबल कर देना है, और इसका आंसर देखिए, इसका देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरो मल्टीप्लाई ऑल इवन इंटेजर बिटवीन। अगर पूर्णांक संख्या में कितने, कोई भी पूर्णांक संख्या दे दिया 1 से लेके कहीं तक भी, इंटेजर नंबर में आप शून्य निकालना है, कितने शून्य होंगे तो उसका स्क्वायर का डबल करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये जो 50 है इसको 50 लिखे यहाँ पे, और ये यहाँ इसका पहले हम लोग निकाल रहे थे, अब इसका डबल कर दिए, तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 5 जो होगा 50 कट रहा है, उसके बाद फिर
50 को 50 से किए, देखिए ये 50 है, इससे विभाज्य होना चाहिए। तो 1 बार में हो रहा है, तो देखिए 5 और 1 को साइड में रखे, 5 + 1 = 6। तो 1 से 50 तक में 6 शून्य है, ठीक है। ये आंसर आपका हो रहा है 6 शून्य। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये ट्रिक। ये आपका इंटेजर नंबर का है ये, क्योंकि होल नंबर और दोनों मिक्स करके बनते हैं, इसका सिर्फ स्क्वायर को डबल करना है। आई होप ये समझ गए। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। और इसमें एक चीज नोट कर लीजिएगा आप, नोट में मैं लिख रही हूँ, देखिए पूर्णांक संख्या में कोई भी संख्या बट्टे में नहीं आता है। कभी भी, जैसे p/q, तो कभी भी पूर्णांक संख्या में ऐसा बट्टे में नहीं आएगा, ये रॉन्ग, ऐसा कभी नहीं आएगा, हमेशा आएगा तो ऐसे ही आएगा संख्या में। जैसे यहाँ 50 है तो 50/2 ऐसा कभी नहीं बनने वाला है, तो ये रॉन्ग हो गया, ऐसा कभी नहीं आएगा, हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन में, कंपटीशन एग्जाम में। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ये नोट में आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए बिल्कुल इजी ट्रिक है। और आप अगर मैं बीच में आ रही हूँ तो आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। अब मेरा क्लास कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। और मैं अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे इजी ट्रिक्स बहुत सारे लाऊंगी, और बहुत हेल्पिंग होंगे ये सारे क्वेश्चंस। ये कंपटीशन में बहुत आते हैं, ये सब बहुत हेल्पिंग होंगे, आई होप। तो आइए देखते हैं, ये स्टेप 4 हो गया। अब देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं। इससे आगे मेरा माइक ऑफ हो गया, इसलिए मैं नेक्स्ट नहीं बता पा रही हूँ। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।